तो समाज क्या कहेगा, पता नहीं वो कौन जाति का है, कौन जाति की बच्ची है। हमें उससे कोई वो नहीं है। जब हम उसे अपनी संतान मान रहे हैं तो हम अपनी जात देंगे, अपना नाम देंगे, हम सब कुछ अपना देंगे। हो सकता है वो किसी और धर्म की होगी। तो गोसाई खमरिया का रहने वाला है। इनके पति टैक्सी ड्राइवर हैं और टैक्सी चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी मंशा है, इनकी जो दरिया दिली है, हमें ऐसा लगा कि इनकी दरिया दिली को आप तक पहुंचाना चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताइए कि इनका जो निर्णय है कितना सही है। हालांकि अभी हमें ये नहीं पता है कि जो महिला है जिसका हम वीडियो आपको बार बार दिखा रहे हैं वह विक्षिप्त है कि नहीं है, क्योंकि बातचीत से तो ऐसा लगता है कि वह समझदार है, लेकिन वह कहाँ की रहने वाली है यह सारा कुछ वह नहीं बता पाती। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनदौन शहर से जहाँ कल मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर हमने दिखाई थी, तो वहीं आज मानवता को दिखाती हुई एक तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नीचे वीडियो में आप एक वीडियो अलग देख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि एक विक्षिप्त महिला है और उसके साथ एक मासूम बच्चा है। यह बच्चा और यह महिला बीते कई दिनों से लखनदौन शहर में घूम रही है। बच्चा करीब 1.5 साल का है और मिली जानकारी के मुताबिक वह बच्ची है। जो महिला है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन वह अच्छे से बता नहीं पाती है कि वह कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कितने दिनों से है, किसके साथ रह रही है। उसे लखनदौन शहर के बहुत सारे लोगों ने आश्रय देने का प्रयास किया है कि उसे व्यवस्थित कर दिया जाए। इस संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी। अधिकारियों ने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया कि उस महिला को व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन आज तक वह महिला व्यवस्थित नहीं हो पाई है। ठंड में अपने मासूम बच्ची को लिए हुए यहाँ वहाँ घूमते हुए देखी जा सकती है। अब हमारे साथ एक दंपत्ति बैठे हुए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन्हें क्यों हमने बिठाल के रखा है। हमने इन्हें इसलिए बिठाल के रखा है क्योंकि इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि जो विक्षिप्त महिला है उसका जो बच्चा है या जो बच्ची है 1.5 साल की, उसे यह गोद लेना चाहते हैं। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमें लगा कि यह कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए कि आज भी मानवता जिंदा है। जहां एक और लोग अपने बच्चों का ही भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। उसके बाद भी वह उस विक्षिप्त महिला के 1.5 साल की बच्ची को भी गोद लेना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि वह जो बच्ची है बहुत मासूम है, उसका भरण पोषण यह कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है। इस संबंध में महिला बाल विकास परियोजना की महिला अधिकारी से बात की गई है। वह जानकारी लेकर हमें बताएंगी कि एडाप्टेशन की क्या प्रक्रिया है। हमें अगर जरूरत पड़ी तो जिला कलेक्टर से भी हम बात करेंगे कि बच्चों को एडाप्ट करने के लिए, ऐसे बच्चों को जो विक्षिप्त महिला के बच्चे हैं उनको एडाप्टेशन की क्या प्रक्रिया है वह सारा कुछ समझेंगे। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आप आए हैं? वहाँ कैमरे में देखिएगा। गोसाई खमरिया का रहने वाला हूँ। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो आप विक्षिप्त महिला आपने देखी है, जी कितने दिनों से देख रहे हैं आप? मैं काफी बरसात के समय से भी देखा मैंने सर। मच्छर वो बेटी को भी काटते रहे, इनको भी काटते रहे। अब मेरा तो काम है लोकल ही का है, टैक्सी का काम है। तो कितना कमा लेते हो आप दिन भर में? दिन भर में वो बच्चों में मेरी गाड़ी चलती है। हाँ। टैक्सी लगी। रहते कहाँ हो आप? गोसाई खमरिया का रहने वाला सर। क्या नाम है आपका? मेरा हृदय राम का हारोर। अच्छा जी। आपकी पत्नी का फोन हमारे पास आया था, दिव्या जी। ये दिव्या जी है। इन्होंने हमें फोन लगाकर हमसे बोला था कि उस महिला को यह अडॉप्ट करना चाहती हैं, गोद लेना चाहती हैं। विद्या जी आपसे जानना चाहेंगे, ये आपको ऐसा क्यों लगा कि हम उसे अडॉप्ट करना चाहिए? इसलिए लगा वो माइक आप दे दीजिए इनको जी। कि ये जो छोटी सी बच्ची है उसका वो केयर नहीं कर पाती उतना, ना उसे खिलाना पिलाना। वो ऐसे ही कहीं पे भी सो जाती है, रोती रहती है, कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं। उसे मारना पीटना, उसे छोड़ के वो 1 किलोमीटर जैसे छोड़ देती है। अच्छा। गाड़ियाँ आती हैं। मैंने ऐसा, यहाँ पे मैं रहने वाली गोसाई खमरिया की हूँ। मैं यहाँ आती हूँ सब्जी वगैरह मार्केट के लिए। हाँ। तो मैं देखती हूँ अक्सर करके कि वो यहाँ पे घूमती रहती है, बच्ची को छोड़ देती है, उसका केयर नहीं कर पाती, वो छोड़ देती है और वो चली जाती है। अच्छा। बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि वो उसे गोद में लेती है। और मुझे लगा कि नहीं, ये बच्ची सही नहीं है, ऐसा मतलब घूम रही है। तो मुझे अपने बच्चों के उसमें मुझे उनकी वो अडॉप्ट करने के लिए मैंने सोचा कि कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है एक बेटी है। कितने साल का बेटा है? बेटा मेरा 5 साल का है और बेटियां 3 साल की। तो मान लीजिए आपको लीगली उसकी कस्टडी मिल गई या लीगली आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो क्या बच्चों में एडजस्ट कर पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर लेंगे। कितना महीने में कितना कमा लेते हैं आपके पति? हमारे यहाँ बच्चों में गाड़ियाँ चलती हैं तो 28,000 का महीने का ऐसे ही आ जाता है। और ट्रेवल्स का है, ट्रेवल्स में भी कुछ आ जाता है। ट्रेवल्स में क्या मतलब और भी गाड़ियाँ हैं क्या आपकी?
नहीं, गाड़ियाँ नहीं, ट्रेवल्स में है, मतलब ऐसे बुकिंग वगैरह। अच्छा, हाँ, और खेती बाड़ी वगैरह आपकी खेती बाड़ी भी है। कितनी खेती बाड़ी होगी? हाँ, तो आप क्या अकेले में हैं कि भाई लोग भी हैं आपके, बहन भाई बहन हाँ, शामिल में हैं? हाँ। आपके माँ बाप को ये बात बताई आपने? हाँ, माँ बाप को क्या बोले वो? बोल रहे थे, मम्मी पापा से बात हुई तो वो बोले थे कि ये आपको रखना जम रहा था, तो यहाँ पे तो समाज क्या कहेगा? पता नहीं वो कौन जाति का है, कौन जाति की बच्ची हमें है। उससे कोई वो नहीं है। जब हम उसे अपनी संतान मान रहे हैं तो हम अपनी जात देंगे, अपना नाम देंगे, हम सब कुछ अपना देंगे। हो सकता है वो किसी और धर्म की होगी तो? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो मासूम सी बच्ची है, वो जान रही है कौन सा धर्म है, कौन सा क्या है, वो चीज हम जान रहे हैं। तो ये जो ये परिवार है ये गोसाई खमरिया का रहने वाला है। इनके पति टैक्सी ड्राइवर हैं और टैक्सी चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी मंशा है, इनकी जो दरिया दिली है, हमें ऐसा लगा कि इनकी दरिया दिली को आप तक पहुंचाना चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताइए कि इनका जो निर्णय है कितना सही है। हालांकि अभी हमें ये नहीं पता है कि जो महिला है जिसका हम वीडियो आपको बार बार दिखा रहे हैं वह विक्षिप्त है कि नहीं है, क्योंकि बातचीत से तो ऐसा लगता है कि वह समझदार है, लेकिन वह कहाँ की रहने वाली है यह सारा कुछ वह नहीं बता पाती। हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, वह हमसे भागने का प्रयास कर रही थी। तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो हम यह जानें कि वह महिला रहने वाली कहाँ की है, कितने दिनों से वह यहाँ है, क्योंकि भीषण ठंड है, महिला अकेली है, रात में 12-1 बजे तक वह रहती है। लखनऊ के शहर वासियों ने भी हमसे फोन में सूचना दी थी। इस महिला के बारे में भी आप पहल कीजिए, उसे व्यवस्थित करिए। और शायद यही वजह थी कि इन दंपतियों ने हमसे संपर्क करके हमसे प्रयास किया है कि हम उस महिला के बच्चे को इन्हें दिलाने में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन कराते हुए इसे इन्हें दिलाएं। अब कानूनी तौर पर कितना इसमें सच्चाई है और कितना कारगर यह साबित होगा, यह तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद पता चलेगा। बहरहाल बने रहिएगा, इसी अपडेट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।